करेंगे सबसे अहम खबर के साथ जांजगीर चांपा से, क्योंकि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का अहम दौरा आज होने जा रहा है। आज जांजगीर चांपा आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। जनादेश पर्व कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर खास तौर से आयोजन किया जा रहा है। पुलिस ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल रहेंगे। मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी शामिल रहेंगे। सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में खास तौर से कार्यक्रम का आगाज होना है। जनादेश पर्व कार्यक्रम इसका नाम रखा गया और ऐसे में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन, स्वागत सत्कार होना है। पुलिस ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह जिसमें जेपी नड्डा रहने वाले हैं मौजूद। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल रहेंगे। तमाम सांसद, नेता, मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। तो मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी शामिल रहेंगे। जांजगीर चांपा में खास तौर से पंडाल बनाया गया है। बड़ा आयोजन, बृहद तैयारियां लगातार लंबे समय से चल रही थी। तस्वीर देखिए सामने आई है, जिस तरह से डोम बाकायदा बनाया गया है और बृहद तैयारियों के बीच जेपी नड्डा का भव्य स्वागत सत्कार होना है। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। सांसद, मंत्री, नेता सब यहां आज मौजूद रहने वाले हैं। कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, तैनात हैं। 2 साल जिस तरह से सरकार के कामकाज को लेकर हुए हैं, उद्देश्य बेहद साफ है कि जिस तरह से विकास के लिए लगातार साय सरकार ने काम किया, उस पर विजन क्लियर, फोकस रहने वाला है। जनादेश पर्व कार्यक्रम जिसमें आज बृहद तैयारियां जो है वो लंबे समय से की जा रही थी और ये तस्वीर देखिए सामने आई है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जेपी नड्डा का आज भव्य स्वागत सत्कार किया जाएगा। तो सरकार के 2 साल के पूरे होने पर विश्वास, गौरव, निर्माण, जनादेश पर्व जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में और पूरी तरह से छत्तीसगढ़ विकास की धारा में जुड़ता चला जाए। विकास जिस तरह से इसके पहले 2 साल में हुआ है और भी विकास जो है वो होगा। सरकार के 2 साल का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। पुलिस ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह का आगाज किया जाना है और ऐसे में जेपी नड्डा उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। सीएम भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे साथ। एक बड़ा कार्यक्रम जनादेश पर्व का होने जा रहा है। कितना भव्य, कितना ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जांजगीर चांपा में हो रही है और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल विधायक नहीं, तो इसका चयन कितना खास है? ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमेशा मजबूत रही है। ठीक है, चुनावी यात्रा में अभी जो भी विषय रहा, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से चाहे 3100 के भाव से धान खरीदी, 15 कुंटल के जगह पे 21 कुंटल धान की खरीदी, 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ देना, 18 लाख आवासहीन गरीबों के लिए आवास का निर्माण करना, 2 साल का बोनस देना, रामलला दर्शन जैसी योजनाएं प्रारंभ करना, उसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए, पूंजीगत विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, पूरे पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, नक्सलवाद समाप्ति के लिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद स्वरूप लगातार देती जा रही है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगरीय निकायों के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, मुख्यमंत्री जी के कामों को जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर में भाजपा के विजय परचम को आगे बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का शुभागमन आज जांजगीर चांपा की धरती पर होने जा रहा है और पूरे प्रदेश की जनता इसका बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। हम लोग जब जांजगीर चांपा आ रहे थे तो लोगों का उत्साह देख पा रहे थे और कई दिनों से आपको यहाँ पर हम लोग सर्दी में भी पसीना बहाते देख रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण था ये? नहीं, देखिए, प्रभारी मंत्री के रूप में मैं जांजगीर चांपा जिले में काम करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। तो और ये पुराना मेरा प्रशासनिक रूप से भी क्षेत्र रहा है, तो मैं प्लानिंग की दृष्टि से मैं यहाँ पर एक्टिव था और सब लोग मिल करके, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण हों, चाहे हमारे पार्टी संगठन के लोग हों, सबने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से तैयारियों पे मेहनत किया और आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्मूथ तरीके से व्यवस्था बनी हुई है। और यहाँ लगभग 1 लाख के बराबर के लोग आज जांजगीर चांपा की धरती पर आसपास के क्षेत्रों से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए उपस्थित होंगे। आपने बहुत सारी उपलब्धियां बताई, लेकिन जब 2 साल के सफर पर विचार करते हैं आप, तो आपको कौन सी ऐसी उपलब्धि है, कौन सी ऐसी योजना है जो बहुत सुकून देती है?
जी, 2 योजनाएं विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 70 लाख माताओं बहनों का जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अवसर था, जिसको हम लोग कर पाने में सफल हुए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार नहीं बनी होती तो भूपेश राज ने तो छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री जी की योजना प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया था। वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उस योजना का लाभ मिल पाया है। तो 2 ऐसी योजनाएं हैं जो ओपी चौधरी जी को निजी रूप से बहुत संतुष्टि प्रदान करते हैं और साथ ही साथ आज जो बड़ा अवसर है उसके विषय में जानकारी देते हुए ओपी चौधरी जी नजर आ रहे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, आई-न्यूज़ 24/7, जांजगीर। तो जांजगीर चांपा में सरकार के 2 साल पूरे होने पर खास तौर से आयोजन का आगाज हो रहा है और ऐसे में पुलिस ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह भी किया जाना है। जनादेश पर अब सरकार के 2 साल विजन पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर है कि जिस तरह से महत्वाकांक्षी तमाम ऐसी योजनाएं रही हैं उनको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका सरकार ने निभाई। तो जनादेश परब और सरकार के 2 साल पूरे होने पर खासतौर से जिस तरह से कार्यक्रम का आगाज हुआ, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, हम देख रहे हैं कि लगातार तैयारियां इसके पहले होती रही हैं, शुरुआत होती रही है और आज के जो कार्यक्रम है वो बताइए किस तरह का अपडेट है और किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच स्वागत होना है जेपी नड्डा का। निश्चित रूप से जनादेश पर्व को लेकर जांजगीर चांपा सहित पूरे जिले में उत्साह है। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम पुलिस मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सौरभ सिंह, यहां की जो स्थानीय सांसद है कमलेश जांगड़े, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और बेहद खास अंदाज में पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई है। देखा जा सकता है जांजगीर की पहचान कोसा है, कोसा, कंचन और कांसा को जांजगीर की पहचान कहा जा सकता है और ग्रामोद्योग विभाग ने यहाँ पर कोसा की प्रदर्शनी लगाई, कोसा शिल्प और हैंडीक्राफ्ट जो है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई और बेहद खास अंदाज में जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां की गई। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो शिवरी नारायण की जो रेप्लिका है वो यहाँ पर सजाई गई है और बेहद खास अंदाज में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो स्थान है जांजगीर चांपा शिवरी नारायण, इसकी पहचान जो है वो शिवरी नारायण से है और इसको प्रदर्शित भी किया गया है। स्थानीय सांसद जो है कमलेश जांगड़े जी वो हमारे साथ है। सांसद जी, कितने उत्साहित हैं आप लोग? जेपी नड्डा जी आज आ रहे हैं और 2 साल की बहुत सारी उपलब्धियां भी उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पूरा देश उत्साहित है कि आज हम लोग का 2 वर्ष पूरा होने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और हमारी छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद, जनता जनार्दन, कार्यकर्ता बंधु, सबको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। 2 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ विष्णु सरकार को होने पर मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं हमारे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हमारे छत्तीसगढ़ में विकास बहुत तेजी से हुई है और जनता जनार्दन बहुत खुश है, बहनें खुश है, सभी लोग खुश हैं। सबका साथ, सबका विकास लेके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई चल रही है और हर काम बहुत फटाफट हो रहा है। निरंतर युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को सबका आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और सबका ध्यान रखा जा रहा है और काम बहुत तेजी से हो रहा है। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी और जांजगीर जो आपका क्षेत्र है, कोसा, कांसा और कंचन से इसकी पहचान है और इसको प्रदर्शित भी किया गया है। आज जब जेपी नड्डा जी आ रहे हैं तो क्या आप लोग कोसा और कांसा गिफ्ट करने वाले हैं? क्या देंगे? बिल्कुल, कांसा कंचन की नगरी है मेरे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में। हमारे बहुत सारे बंधु भाई लोग यहाँ पे कांसा कंचन को खुद अपने हाथ से बना रहे हैं और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा में आज सब लोग आत्मनिर्भर पैरा से भी बहुत सुंदर सुंदर बना रहे हैं और वो भी नड्डा जी को हम लोग भेंट करने वाले हैं। उनकी फोटो बनाए हुए हैं मेरे पैरा से, बहुत सुंदर से बना रहे हैं। मेरी बहनें बहुत सुंदर सुंदर बना रही हैं और हम निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम कांस का थाली, लोटा, हमारे पहुना आते हैं तो हम लोग कांस के थाली में भोजन कराते हैं, लोटा में पानी देते हैं। तो आज उसी प्रधान के साथ में हम उस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, उनको भेंट करेंगे। आप सबको, मीडिया बंधु को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं चाहेंगे कि कोसा हो चाहे कासा हो, हैंडीक्राफ्ट हो,
इसका निर्माण बहुत सुंदर होता है और हमारे जो श्रमिक भाई बंधु हैं वो वाकई बहुत अच्छा निर्माण करते हैं। लेकिन इसको मार्केट मिले, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आप लोग को बताती हूँ। अभी सत्र के दौरान अभी व्यापार मेला लगा था दिल्ली में। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत लोग गए थे और मेरे जांजगीर लोकसभा के लोग हर साल जाते हैं 2 बार से। मैं भी अब सदन के उस समय में रहती हूँ तो मैं भी बाकायदा जाती हूँ। अभी हमारे सायद जी विष्णु सरकार जी पूरी उनकी टीम भी गई थी वहाँ पे और यहाँ का प्रदर्शनी लगाए। सब लोग उत्साह के साथ में हमारा जो बस्तर का जो आर्ट है उसको सब लोग अच्छा उत्साह के साथ में वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे और जनता उसको ले भी रही थी बहुत अच्छे से और बड़े खुशी के साथ में वहाँ पे अपना व्यापार को लेकर आए थे। पेंटिंग वगैरह था, बहुत सारा चीज था वहाँ पे। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत लोग वहाँ पर गए थे। ये कमलेश जांगड़े जी जिनका कहना है कि आज वो जेपी नड्डा जी का स्वागत जो है वो कांसे के लोटे से और कांसे की थाली में परंपरागत अंदाज में करेंगे। साथ ही साथ जो भेंट है उसके स्वरूप में उन्हें उपहार भी कोसे का दिया जाएगा। और देखा जा सकता है ओपी चौधरी जी निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, कई दिनों से वो यहाँ पर मौजूद है और ये कार्यक्रम जो है वो अच्छे ढंग से हो, सुव्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसकी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आध्यात्मिक अंदाज में, धार्मिक अंदाज में भी जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां की गई। हैंडीक्राफ्ट के जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई, क्योंकि कोसा जो है वो जांजगीर चांपा की पहचान है। कोसा, कांसा और कंचन को जांजगीर चांपा की पहचान बताया जाता है, तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। और देखा जा सकता है कि कोसे की जो साड़ियां हैं, कोसे के कुर्ते हैं, वो पहचान है। और आज जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे तो इसी तरह से कोसे का उपहार जेपी नड्डा को दिया जाएगा। जी तो बिल्कुल उपहार दिया जाएगा। और आपने ठीक कहा, कासा हो, कोसा हो या फिर कंचन हो, इसकी पहचान है। और ऐसे में जिस तरह का हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर किया गया, लगातार पल पल की तस्वीरें अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बेहद खास आज का दिन है जांजगीर चांपा के लिए, जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे। खासतौर से तैयारियां लगातार इसके पहले हमने देखा था कि की जा रही थी और अब उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी तरह से सिस्टम तैयार है। 2 साल जिस तरह से सरकार के कामकाज को लेकर हुए हैं, विजन पूरी तरह से स्पष्ट है कि तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं जो मूर्त रूप लेती रही हैं और जो बची हैं उन्हें भी आगे किस तरह से आगे लाना है और उन्हें पूरा करना है। साफ तौर पर उद्देश्य जो है वो सरकार का। और ऐसे में जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। और